सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार फिर से हम प्रभु के हुजूरी में आते हैं। आज सुबह की प्रार्थना में हम सब एक साथ एकत्रित होते हैं। हम सब मिलकर प्रभु का स्वागत करते हैं और हम आपका स्वागत करते हैं जो आप हमारे YouTube चैनल पर आकर इस प्रार्थना को देखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्वामी, मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों के पास आने का मौका दिया। आज बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर पिता आज का सुबह नहीं देखा। पिता, आपने हम भाई बहनों पर अनुग्रह किया प्रभु कि हम आपके सम्मुख बैठकर आपके अपने दुख सुख बता सकें। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं। स्वामी, इस समय हम अपने आत्मा प्राण शरीर को आपके लहू में सुपुर्द करते हैं और जितने मेरे भाई बहन, मेरे भाई यूट्यूबर भाई बहन हैं पिता, मेरे यूट्यूब परिवार के लोग हैं प्रभु, हर एक को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंप रही हूँ। प्रभु हर एक पर अनुग्रह कर, हर एक पर दया कर। स्वामी, आज जो कुछ भी आप सिखाना चाहते हैं पिता, इन्हें सीखने में मदद करिए। पवित्र आत्मा प्रत्यक्ष होकर आप काम कीजिए, महिमा होने दीजिए। महिमा पिता परमेश्वर को देते ही प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई बहनों, आप सब ने देखा होगा, मैं एक आध हफ्ता पहले ही मैंने एक प्रार्थना डाला कि प्रार्थना कैसे करें, और मैंने आप लोग से वादा किया था कि मैं इसका पार्ट 2 भी डालूँगी, क्योंकि प्रार्थना करना, हर एक चीज़ के लिए करना सीखना पड़ता है। तो आइए आज उसका पार्ट 2 हम लोग प्रार्थना सीखेंगे कि कैसे हमें प्रार्थना करने। उस दिन मैंने आपको सिखाया था कि शुरुआती प्रार्थना कैसे करें। उस दिन मैंने सिखाया है आपको। अगर आपने जिन्होंने नहीं देखा है, आप मेरे ज़रूर जाइए पीछे और जाकर देखिए कि पार्ट 1 मैंने डाल रखा है। और उस दिन मैंने ये भी बताया था कि सुबह उठते ही कैसे प्रार्थना करना है। और आज मैं आप लोगों के लिए बताऊंगी कि दान कोई भाई बहन मंडली में जाते हैं और जब जो दान परमेश्वर के लिए दिया जाता है तो बोलते हैं कोई एक जन प्रार्थना कीजिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमको नहीं आता है। किसी के घर आप जाते हैं, कोई आपको नाश्ता चाय भोजन दिया, तो ज़रूरी है कि उस पर प्रार्थना करके खाएं, ताकि उसमें कुछ भी मिला हुआ ऐसा कुछ भी, अगर आप अन्य विश्वासी के घर भी गए हैं तो भी आपने उस भोजन के लिए प्रार्थना कर दिया तो वो पवित्र हो गया, और आप उसे बेखटके खा सकते हैं। या किसी ने आपको अच्छा गिफ्ट लेकर दिया तो आप उसके लिए कैसे धन्यवाद की प्रार्थना करें। या किसी बीमार के लिए प्रार्थना करना है तो कैसे हम प्रार्थना करें। आज का विषय है मेरे भाई बहन, हम सब एक एक करके सीखेंगे। और जितनों ने पहला नहीं देखा है, प्लीज़ आप ज़रूर जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप ज़रूर से वो वीडियो देखिए, ताकि वो ऑडियो और इस ऑडियो को दोनों से मिलाकर आप प्रार्थना करना सीख सकते हैं। तो आइए आज हम शुरुआत की प्रार्थना हम करेंगे कि जब हम किसी मंडली या किसी कलीसिया में जाते हैं और जब हमें कहा जाता है कि सिस्टर या भाई आप प्रार्थना कीजिए कि दान के लिए प्रार्थना कीजिए, आप कैसे प्रार्थना करेंगे। आइए हम उस प्रार्थना को सीखेंगे। उस समय हम उस दान को उठाएंगे स्वर्गीय पिता की ओर और कहेंगे कि हे स्वामी, जिन भाई बहनों ने अपने हाथों से ये दान दिया है उनके हाथों पर आशीष कर, जिन्होंने अपने कमाई से लाकर दिया है उनकी कमाई पर आशीष कर, और जिन्होंने भी परमेश्वर आपको अभी आज नहीं दे पाया है उसके लिए भी परमेश्वर पिता द्वार खोल, ताकि वो अगली बार और भी दे सके। इस दान को प्रभु अपनी सेवा के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इतना भी आप कर देंगे मेरे प्रियो तो आपको लज्जित होने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत ज़रूरी था, जो सटीक था, मैंने बताया। इसमें आप और भी कुछ लगा के आप बता सकते हैं। वचन कहता है कि जब हम हर एक बातों को, जैसे कि आइए हम एक वचन देखेंगे लूक रचित सुसमाचार 11 का 1 वचन को। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर की ओर निहारते हैं और तब परमेश्वर हमारी ओर भी देखता है। वचन कहता है वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हालेलुया। क्या कहा? आज आप भी
बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। जब आप खुद से बोकर नहीं काटेंगे मेरे भाई बहन, आपका खत्ता कभी भरेगा नहीं। आप बाजार से 10 किलो 5 किलो लेकर आएंगे, फिर समाप्त होगा। लेकिन जब आप उसे काटेंगे, बोएंगे, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हालेलुया। और तब उस वचन कहता है कि तब प्रभु यीशु मसीह ने, हम इस वचन में देखेंगे कि तब यीशु ने उन्हें कैसे प्रार्थना सिखाई। तब उन्होंने कहा, यीशु ने कहा, हे पिता, वचन कहता है उसने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो ये कहो कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। लूक रचित सुसमाचार 11 का 1, 2, 3, 4 वचन ये कहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप प्रार्थना करना सीखेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर हो करके खुद ही आहें भर भर कर प्रार्थना करना आपको सिखाएगा। आमीन। लेकिन अगर जिसको प्रार्थना शुरुआती 2 दिन का मसीह में है, जन्मा है, वो ऐसे भी इस वचन को लेकर लूक रचित सुसमाचार 11 का 1 से लेकर 4 वचन तक वो प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। आइए हम दूसरे वचन को देखेंगे। याकूब 4 का 3 वचन क्या कहता है। हालेलुया। वचन कहता है कि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घट्टी ना रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करेंगे तो प्रभु आपको देगा, और आप ये विश्वास से मांगिए कि परमेश्वर मुझे जरूर देगा, तो आपको जरूर मिलेगा। वचन कहता है रोमियो 12 का 12 वचन कि जो आपने प्रार्थना में मांगा है वो विश्वास से मांगो कि मुझे मिल गया है। मैंने प्रार्थना कर दिया, मुझे मिल गया है। तब शैतान उस पर हावी नहीं होता है। लेकिन जब आप नहीं सोचते हैं होगा कि नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है? विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। और इसके बीच में आइए हम भोजन के लिए आपको सिखाते हैं। भोजन के लिए हमने बता दिया, कोई अगर आपको गिफ्ट देता है तो उसके लिए आप कैसे उसे धन्यवादी हैं। आइए हम इस प्रार्थना को सीखेंगे फिर से। अगर किसी भाई बहन के, किसी माता पिता ने, कोई मसीह में भाई बहन या पास्टर्स ने, या जो भी आपको कोई गिफ्ट देता है, तो आप उस गिफ्ट के लिए कैसे प्रार्थना करेंगे, मैं आपको सिखाती हूँ। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु, धन्यवाद करती हूँ स्वामी। आज परमेश्वर जो भाई बहन ने मुझे गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जिन हाथों ने ये गिफ्ट खरीदा है, जिन खत्ते से खरीदा है, जिन बैंक अकाउंट से खरीदा है, प्रभु उस पर ब्लेस कर परमेश्वर, ताकि इनका देना प्रभु जो मुझे दिया इससे बढ़कर आप उन्हें लौटाइए। हालेलुया। और परमेश्वर पिता इस भाई बहन को और आशीष दे, इनके हाथों पर, इनके कामों पर आशीष दे, ताकि इन्हें और देने के लायक बना। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आपने सीख लिया कि कोई आपको गिफ्ट देगा तो ये नहीं कहना है कि मैं प्रार्थना नहीं, तुरंत उसके लिए प्रार्थना करें। आइए उसी के साथ एक और वचन को हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय से 6 का 5 से लेकर 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि कैसे प्रार्थना करें। तो प्रभु ने कहा कि तू अपने कोठरी में जा और वहाँ पर ये सोच कर कि कोई तुझे देख नहीं रहा, लेकिन स्वर्गीय पिता तुझे देख रहा है, तू प्रार्थना कर। वचन कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। अब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कोई इंसान नहीं देगा, परमेश्वर प्रतिफल। कैसे प्रार्थना करना है? प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं।
अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें आज दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो। आमीन। हालेलुया। और इसलिए दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। 14वां वचन कहता है कि इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। ये मेरे भाई बहन, परमेश्वर का वचन बहुत ही ताए हुए सोने के समान है, लेकिन हमें प्रार्थना करना है और हर समय प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना करने से हमारे ऊपर से जो भी शैतान का बंधन है वो टूट जाता है। मेरे भाई बहन, इसलिए मैं आप लोग के लिए लगातार सुबह शाम परिश्रम करके प्रार्थना करती हूँ। ये आपसे मुझे कुछ मिराज की ओर नहीं देखती, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा देने वाला मेरा स्वर्गीय पिता है। वो अगर एलिया को खिला सकता है तो मुझे भी खिला सकता है। हालेलुया। वचन कहता है, एक और वचन देखकर हम आपको सिखाएंगे कि किसी बीमार के लिए कैसे प्रार्थना करें। आइए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 18 का 19 से लेके 20 वचन। वचन कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। आमीन। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो हमारे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये है परमेश्वर पर विश्वास की प्रार्थना। और आप ये विश्वास करें कि जो कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि हम इसे प्रूव करें, तो आप अगर पति पत्नी हैं तो हाथ पकड़ लीजिए और प्रार्थना करिए। जो कुछ के लिए आप अगर हाथ पकड़कर 2 जन एक मन होकर के प्रार्थना करेंगे, एक जन बोलेगा, एक जन उसके बोलने पर यस आमीन करके बोलेगा, परमेश्वर उसी दिन सुन लेगा। मैंने बहुतों बार ऐसा किया। जब भी मेरे ऊपर ऐसी विपत्तियां या ऐसी प्रॉब्लम आए, हम पति पत्नी मिलकर प्रार्थना किए और परमेश्वर ने तुरंत उत्तर दिया है। और वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। तो आप जो कुछ भी पृथ्वी पर मांगते हैं, परमेश्वर स्वर्ग में से उसे क्या करता है? बांध देता है। और शैतान को बांधने के लिए ये वचन बहुत ही कामयाब वचन है, क्योंकि जब यीशु मसीह के नाम से उसे बांधते हैं यहाँ पर, तो परमेश्वर स्वर्ग में बांध देता है। और वचन कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन किसी भी बात के लिए आपस में एक साथ एक मन होकर अगर प्रार्थना करके मांगो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए दे देगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे यानी यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर की सामर्थ उनके बीच में होती है। मैं वहाँ पर उपस्थित होता हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप करना मत छोड़िए। और भी अगर प्रार्थना के बारे में आप लोग जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि मैं आप लोग को और भी प्रार्थना के विषय में सिखाऊं, ताकि मैं दोबारा से पार्ट 3 भी मैं डाल सकूं। और आप लोग अगर जब रिस्पॉन्स देते हैं तो करने वाले का मन हर्ष से भर जाता है कि मेरे भाई बहन सीखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि और हम या किस लिए या किस विषय पर हम कैसे प्रार्थना करें। हम जरूर आपके उस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रार्थना के द्वारा समझाएंगे। अब लास्ट पॉइंट है कि किसी बीमार के लिए हम कैसे प्रार्थना करें। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन वचन कहता है, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। बहुतों बार आत्मा आपको जगाता है, उठ प्रार्थना कर, लेकिन आप अपनी दुर्बलता में सोचते हैं एक नींद और मार लो।
और ऐसा ही होता है और हमारी आशीष छीन जाती है। लेकिन हम ऐसा ना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जैसे मैं इस समय प्रार्थना कर रही हूँ, यही है हर एक बीमारों के लिए प्रार्थना। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी। आपकी दासी आपके चरणों में बैठकर विनती करती हूँ पिता, जितने मेरे भाई बहन बीमार हैं प्रभु, मृत्यु के सैया पर पड़े हैं प्रभु, उनका परमेश्वर उन्होंने सोच लिया है कि अब हम नहीं बच पाएंगे, आज वैसे लोगों को छू ले मास्टर, हो हील कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य के द्वारा इसी वक्त राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले परमेश्वर। और तेरे कोड़े खाने के द्वारा आज तेरे जन चंगे हो जाएं। खोरिया लदा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु, ओ रिया बाबा बाबा संदा खाला रबा बाबा पवित्र आत्मा, मैं विनती करती हूँ परमेश्वर प्रभु, ओ प्रभु जो शुगर से प्रभु, ओ पिता परमेश्वर प्रभु, जो किडनी फेलियर है पिता, जिन्हें डायलिसिस हो रही है, यीशु के नाम से उनकी डायलिसिस कैंसिल हो जाए, उनकी किडनियां चंगी हो जाए परमेश्वर प्रभु। जिनको शुगर है, प्रेशर है पिता, माइग्रेन है प्रभु, सर्वाइकल है, यूरिक एसिड है, थायराइड है, इन सारी तमाम बीमारियों को यीशु के लहू में जला देते हैं। कोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु, दया कर पिता, अपने बच्चों के जीवन से सारी बीमारियां यीशु के नाम से समाप्त कर दे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्हें पाइल्स बवासीर की प्रॉब्लम है पिता, वो प्रभु जी गुप्त रास्ते से ब्लड निकलता है, यीशु के नाम से बंद हो जाए। खोरिया रबा बाबा संदा खाला रबा बाबा प्रभु, पेट संबंधी सारी बीमारियां आज चंगी हो जाए प्रभु, ओ प्रभु गुर्दे चंगे हो जाए, पित्त की थैलियां आजाद हो जाए, कंकड़ पत्थर से आजाद हो जाए परमेश्वर प्रभु, लीवर चंगा हो जाए परमेश्वर प्रभु। जिनको भी पेट में कैंसर है, आज वो पानी भरा है, यीशु के नाम से चंगा हो जाए। खोर रबा बाबा बाबा शंदा रबा बाबा, ओ जीसस पवित्र आत्मा राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले, बिहील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ परमेश्वर प्रभु, दया कर परमेश्वर। जो घुटनों और कमर के दर्द से, पूरे बदन के दर्द में कराह रहे हैं प्रभु, दवा खा रहे हैं लेकिन आराम नहीं, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जितने भाई बहन आंखों की परेशानी से, किसी का मोतियाबिंद है पिता, किसी को धुंधला दिखता है, किसी को आंखों में एलर्जी है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए प्रभु। आंखों की सारी बीमारियां, किसी की लाल हो चुकी हैं आंखें, खून हो गई हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। प्रार्थना सुनते ही आपकी चंगाई आप में बस जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिनको ऑपरेशन हो गए हैं पिता, डॉक्टरों ने पेट काट दिया है प्रभु, लेकिन अभी तक परमेश्वर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है परमेश्वर पिता, दया कर प्रभु। डॉक्टरों का ऑपरेशन कैंसल हो पिता, और आपका ऑपरेशन आज सक्सेसफुल हो जाए पिता। उस अधूरे ऑपरेशन को आप पूरा कीजिए और परमेश्वर अपने बच्चों को छुटकारा और चंगाई दीजिए। हालेलुया। खोरी अंदर अबा संदर अबा बाबा जीसस परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, एक एक को प्रभु छू ले, एक एक को चंगा कर मास्टर। हालेलुया प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने को कान संबंधित बीमारियां हैं पिता, ओ कान का पस निकलना परमेश्वर, कानों में दर्द है पिता, कानों का प्रॉब्लम है, नस दबी हुई है, कानों के पास गिल्टी है, आज यीशु के नाम से समाप्त हो जाए। खोर रबा बाबा 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 संदा रबा बाबा परमेश्वर पिता, जो अब नॉर्मल बच्चे हैं प्रभु, आज से नॉर्मल हो जाए पिता, वो बोलने लगे, चलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, यीशु के नाम से आज परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ्य उनमें प्रवेश करे परमेश्वर प्रभु, दया कर स्वामी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, विशेष करके इस समय में जो प्रभु जी बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं पिता, जो अपने उलझनों में ओ प्रभु बचे हुए हैं पिता, भाई जितेंद्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। जितेंद्र बाबू के अंदर में जितनी उलझने हैं, यीशु के नाम से आज एक एक को मैं यीशु के लहू से जला देती हूँ परमेश्वर पिता, दया कर। हर एक चिंता, हर एक उलझने, हर एक व्याकुलता आज यीशु के नाम से समाप्त हो जाए प्रभु। बाबू जितेंद्र आपके लहू के द्वारा चंगे हो जाए प्रभु, उनको पेट का जो भी ऑपरेशन है प्रभु सूख जाए परमेश्वर, उनका जो भी कांटा चुभता है परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु जी, उनका सिलाई का टाका प्रभु यीशु के नाम से अपने जगह पर सही सलामत हो जाए प्रभु जी। दया कर उस बच्चे पर अनुग्रह कर स्वामी, उनके सर पर आपका हाथ हो, जब वो बहुत दूर देश में है पिता, उनके पत्नी पूनम पर प्रभु, उनके बच्चे ओ प्रभु जी
रोली पर, ज्योति पर, अभिनंदन पर दया कर स्वामी, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर जिन्होंने आपकी ओर मुंह किया है प्रभु जी, उन्होंने ज्योति पाई है परमेश्वर, उनका मुंह आपने काला होने नहीं दिया है परमेश्वर पिता। दया कर बहन पूनम के आंसुओं को पोंछ दे पिता, और प्रभु अपने पति की चंगाई का वो बड़ी गवाही दे सके परमेश्वर प्रभु। दया कर स्वामी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। ओ प्रभु जी, बहन रिया की बेटी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके पति के लिए परमेश्वर प्रभु इंस्टेंट हीलिंग दे स्वामी, इन बच्चों को, इन परिवारों को खुदावन दया कर मेरे राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने आज प्रभु ओ प्रभु जी बीमारियों से परेशान है पिता परमेश्वर, अद्भुत काम कर प्रभु, अद्भुत काम कर। जो सैया पर पड़े हैं, पर मेरे भाई वीरेंद्र सिंह के लिए मैं दुआ मांगती हूँ प्रभु। जब मैं उनका कमेंट पढ़ती हूँ तो प्रभु मुझे रोना आ जाता है। उन्होंने लिखा सिस्टर मुझे चलना है, मुझे प्रभु के भवन तक जाना है, लेकिन वो चल नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, आपके तो पैर है, आप प्रभु की ओर अग्रसर हो जाइए परमेश्वर पिता। भाई वीरेंद्र के लिए दुआ मांगते हैं पिता, उनका पथरी का शिकायत समाप्त हो जाए प्रभु, उनके पत्नी के अंदर से दुष्टात्मा यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु। उनके बेटी राधा को आपने चंगी किया, उसके लिए थैंक यू लॉर्ड प्रभु। वीरेंद्र भाई का हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से समाप्त हो जाए प्रभु। आज वो प्रार्थना सुनते ही चंगे हो जाए परमेश्वर। भाई वीरेंद्र सिंह पर दया कर, हालेलुया प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं पिताजी। हर दिन हर एक का नाम लेकर मैं नहीं प्रार्थना कर पाती हूँ। शुक्रवार को प्रभु इन भाई बहनों के हर एक के नाम लेकर जब मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इनके ऊपर से शैतान का हर एक जुआ उतर जाए, हर एक शैतान का फेंका हुआ जाल में से बाहर आ जाए, और मेरे पिता परमेश्वर एक बड़ी गवाही के साथ आए। धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आपकी महिमा और प्रशंसा करती हूँ। यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगती हूँ पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। ऐसे है मेरे भाई बहन बीमारों के लिए प्रार्थना। जब आपके अंदर में पवित्र आत्मा आएगी, आहें भर भर कर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग जितने नए भाई बहन चाहते हैं कि मेरा प्रार्थना आप लोग को सुकून देता है, चैन देता है, शांति देता है, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रार्थना को आप लाइक कर दीजिए और एक दूसरे में शेयर जरूर करिए। आपकी कमेंट की मुझे हरदम ज़रूरत रहती है। मैं बार बार देखती हूँ कि कितने भाई बहनों ने कमेंट भेजा है, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बड़ी तसल्ली होती है, और आप जो दुख में होते हैं उस विषय को लेकर मैं प्रभु के पास रोती भी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जरूर करें और एक दूसरे को शेयर करें, ताकि आपका बचना काफ़ी नहीं है, औरों को भी बचाना जरूरी है। आप करेंगे, मैं विश्वास करती हूँ। इस परमेश्वर आपको सही सलामत रखे, और फिर से हम एक बार मिलेंगे, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय को आपके हाथ में देते हुए परमेश्वर पिता, मेरे इन भाई बहनों की रखवाली करो और प्रभु अपने स्वर्ग दूतों का पहरा दो। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।